घर का माहौल उस दिन बेहद तनावपूर्ण था। हवेली के बड़े हॉल में पूरा परिवार जमा था और सामने पुलिस खड़ी थी। अहाना के चेहरे पर डर नहीं बल्कि सुकून था, जैसे आज किसी बहुत बड़े अंधेरे का अंत होने वाला हो। अर्जुन उसके पास खड़ा था। उसकी आंखों में पछतावा भी था और गर्व भी। जिस पुजारन को अब तक घर की सबसे बड़ी देवी भक्त माना जाता था, आज वही पुलिस के सामने खड़ी थी और उसके खिलाफ सबूत पेश किए जा रहे थे। अहाना ने कांपते हुए हाथों से अपना मोबाइल पुलिस इंस्पेक्टर को दिया और कहा कि इसमें जो वीडियो है वही पूरी सच्चाई है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि पुजारन किस तरह चोरी छुपे फोन पर किसी से बात कर रही थी। घर की हर छोटी बड़ी जानकारी बाहर पहुंचा रही थी और कई लोगों को जानबूझकर फंसाने की साजिश रच रही थी। अर्जुन ने आगे बढ़कर पुलिस को बताया कि सिर्फ वीडियो ही नहीं बल्कि पुजारन के बैग से कुछ अहम दस्तावेज और एक हथियार भी मिला है। जब पुलिस ने बैग की तलाशी ली तो सबके होश उड़ गए। एक लोडेड बंदूक, फर्जी पहचान पत्र और कई संदिग्ध कागज सामने आए। पुजारन का चेहरा सफेद पड़ गया। इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा कि उसे गिरफ्तार किया जाता है। पुजारन चिल्लाने लगी कि यह सब झूठ है और अहाना ने उसे फंसाया है, लेकिन अब कोई उसकी बातों पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। दुर्गा देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं बल्कि गर्व के थे। उन्होंने अहाना के सिर पर हाथ रखा और कहा कि आज साबित हो गया कि इस घर की असली बहू कौन है। अहाना का दिल भर आया। रात हो चुकी थी। हवेली में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर हल्की हवा चल रही थी। अहाना अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। तभी अर्जुन धीरे धीरे उसके पास आया। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने भारी आवाज में कहा कि वह अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना चाहता है। उसने माना कि उसने हर बार अहाना पर शक किया, उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया और एक पति होने का फर्ज निभाने में नाकाम रहा। अहाना की आंखें नम हो गईं। अर्जुन ने फिर उससे पूछा कि वह उस दिन पुलिस स्टेशन क्यों गई थी। अहाना ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि क्योंकि उसे सच तक पहुंचना था। उसे पता था कि अगर वह चुप रहती तो कोई मासूम बर्बाद हो जाता। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक ऊपर से किसी भारी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। अहाना चौंक गई और बोली कि यह आवाज पोल्टू दादा के कमरे से आई है। इतना कहकर वह बिना देर किए उधर दौड़ पड़ी और अर्जुन उसके पीछे पीछे गया। कमरे के पास पहुंचते ही अहाना की नजर एक औरत पर पड़ी जो बाहर निकल रही थी। अहाना ने हैरानी से पूछा कि वह कौन है। उस औरत ने बताया कि वह मझली बहू है, पोल्टू दादा की पहली पत्नी। अहाना को गहरा झटका लगा। मझली बहू की आंखों में दर्द था। उसने कहा कि वह यहाँ छुप कर रह रही थी क्योंकि उसे भी पुजारन पर शक था। अहाना ने उसका हाथ थाम लिया और कहा कि अगर उसे कुछ पता है तो मिलकर सच सामने लाना होगा। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं उसी वक्त कमरे के अंदर से तेज आवाजें आने लगीं। पोल्टू दादा गुस्से में पूछ रहे थे कि वह औरत आखिर है कौन और यहाँ किस मकसद से आई है। अहाना धीरे से खिड़की के पास गई और अंदर झांकने लगी। पोल्टू दादा कह रहे थे कि उन्हें शुरू से पुजारन पर शक था और इसलिए आज वे उसका पर्स देखना चाहते हैं। अहाना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक पुजारन ने अपने बैग से बंदूक निकाली और सीधे पोल्टू दादा के सिर पर तान दी। उसने धमकी दी कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वह गोली चला देगी। यह दृश्य देखकर अहाना पूरी तरह घबरा गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह वहां से भागती हुई अर्जुन के पास पहुंची और उसे सारी बात बता दी। अर्जुन ने बिना एक पल गंवाए फैसला लिया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। दोनों ने मिलकर तुरंत पुलिस को फोन किया। थोड़ी ही देर में पुलिस हवेली पहुंच गई और अहाना ने पुजारन के खिलाफ सारे सबूत पुलिस को सौंप दिए। पुलिस ने हालात संभाले और पुजारन को काबू में कर लिया। जब पुजारन को हथकड़ी लगाकर ले जाया जा रहा था, दुर्गा देवी आगे बढ़ीं और उन्होंने अहाना को गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि आज उन्हें अहाना पर बेहद गर्व है, क्योंकि उसने सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं बल्कि सच को भी बचाया है। अहाना की आंखों से आंसू बहने लगे और अर्जुन ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया।
लेकिन जाते जाते पुजारन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कोई बड़ा राज अभी भी छुपा हुआ हो। सवाल यह था कि क्या पुजारन अकेली थी या इस साजिश के पीछे कोई और भी है? क्या पोल्टू दादा का अतीत अब सामने आएगा और क्या अहाना और अर्जुन का रिश्ता अब पहले से ज्यादा मजबूत होगा? आने वाले एपिसोड में कहानी एक और बड़े मोड़ पर पहुंचने वाली थी। पुजारन को पुलिस अपने साथ ले जा चुकी थी, लेकिन हवेली में सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा डर हवा में घुला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे सच्चाई का एक दरवाजा बंद हुआ है, लेकिन उसके पीछे कई और दरवाजे अब खुलने वाले हैं। अहाना के मन में अजीब बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि यह सब इतना आसान नहीं हो सकता। अर्जुन उसका हाथ थामे खड़ा था, लेकिन पहली बार उसे भी महसूस हो रहा था कि पुजारन की गिरफ्तारी के साथ कहानी खत्म नहीं हुई है। दुर्गा देवी ने सबको अपने कमरे में बुलाया। उनकी आवाज में मजबूती थी, लेकिन आंखों में एक पुराना डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा कि आज जो हुआ है वह इस घर के इतिहास में पहली बार हुआ है, लेकिन उन्हें डर है कि यह सिर्फ शुरुआत है। तभी पोल्टू दादा धीरे धीरे कमरे में आए। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, जैसे मौत को बहुत पास से देखकर लौटे हों। उन्होंने कांपती आवाज में कहा कि अगर अहाना समय पर नहीं आती तो आज शायद वह जिंदा न होते। अहाना ने उनसे पूछा कि क्या वह पुजारन को पहले से जानते थे। ये सवाल सुनते ही पोल्टू दादा चुप हो गए। कमरे में मौजूद हर इंसान की नजर अब उन्हीं पर थी। कुछ पल बाद उन्होंने कहा कि पुजारन का चेहरा उन्हें कई साल पहले भी दिखाई दिया था, लेकिन तब उसका नाम कुछ और था। यह सुनते ही अर्जुन और अहाना एक दूसरे को देखने लगे। दुर्गा देवी के चेहरे से जैसे रंग उड़ गया। रात और गहरी हो चुकी थी। सब अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन अहाना की आंखों में नींद नहीं थी। उसे बार बार पुजारन की वह आखिरी मुस्कान याद आ रही थी। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज में सिर्फ इतना लिखा था कि अगर तुम सच जानना चाहती हो तो पीछे मत हटना, वरना अगली बारी तुम्हारी होगी। अहाना के हाथ कांपने लगे। उसने अर्जुन को यह मैसेज दिखाया। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा कि अब यह सिर्फ घर की बात नहीं रही, यह बहुत बड़ा खेल है। अगली सुबह पुलिस दोबारा हवेली आई। इस बार उनके साथ क्राइम ब्रांच की टीम भी थी। पुजारन ने पूछताछ में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसने सिर्फ एक ही बात कही थी कि अहाना जो समझ रही है, सच्चाई उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसी दौरान पुलिस को पुजारन के बैग से एक पुरानी चाबी मिली, जिस पर हवेली के पिछले हिस्से का निशान बना हुआ था। जब पुलिस और परिवार उस जगह पहुंचे तो वहां एक बंद कमरा मिला, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। जैसे ही कमरा खोला गया, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस कमरे में पुराने फोटो, खून से सने कपड़े और कुछ अधजले कागज पड़े थे। एक फोटो में एक औरत साफ दिखाई दे रही थी, जो बिल्कुल पुजारन जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी मांग में सिंदूर था और वह किसी और आदमी के साथ खड़ी थी। पोल्टू दादा ने फोटो देखते ही कहा कि यही औरत थी जिसने सालों पहले इस हवेली में काम किया था और अचानक गायब हो गई थी। तभी मछली बहू ने कांपती आवाज में बताया कि वही औरत उसके बच्चे की मौत के दिन भी वहां मौजूद थी। अहाना का सिर चकराने लगा। उसे समझ आने लगा कि पुजारन सिर्फ एक धोखेबाज नहीं थी, बल्कि वह इस घर की हर बर्बादी से जुड़ी हुई थी। अर्जुन ने पुलिस को बताया कि उन्हें पुजारन के फोन में कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली है। जब वह ऑडियो चलाया गया तो उसमें एक आदमी की आवाज थी जो पुजारन से कह रहा था कि पोल्टू दादा को जिंदा नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर वह बोल गया तो सब खत्म हो जाएगा। यह सुनते ही दुर्गा देवी बैठ गईं। उन्होंने कहा कि अब उन्हें वह सच बताना होगा जिसे वे सालों से छुपाती आई है। दुर्गा देवी ने बताया कि सालों पहले इस हवेली में एक बड़ा कांड हुआ था। एक औरत की मौत को आत्महत्या दिखाया गया था, लेकिन असल में वह एक सोची समझी हत्या थी। उस केस में गवाह सिर्फ पोल्टू दादा थे। तभी अहाना को सब समझ में आ गया। पुजारन उसी औरत की पहचान बदल कर लौटी थी, बदला लेने के लिए, लेकिन सवाल ये था कि वह अकेली नहीं हो सकती थी। पोल्टू दादा ने अहाना का हाथ पकड़ा और कमजोर आवाज में कहा कि पुजारन का असली नाम कुछ और है और उसका असली दुश्मन अब भी जिंदा है और इसी घर में है।
यह कहकर उनकी आंखें बंद हो गईं। पूरे घर में कोहराम मच गया। अगले दिन खबर आई कि पुजारन पुलिस कस्टडी से फरार हो गई है। ये सुनते ही अहाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन ने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अहाना को कुछ नहीं होने देगा। लेकिन उसी वक्त अहाना को वही अनजान नंबर फिर से मैसेज करता है कि खेल अभी बाकी है और अगला वार सबसे करीब से होगा। अहाना को अब समझ आ चुका था कि यह लड़ाई सिर्फ सच और झूठ की नहीं बल्कि जिंदगी और मौत की है। वह डरने वाली नहीं थी। उसने अर्जुन से कहा कि अगर इस घर का अंधेरा खत्म करना है तो उन्हें उस खून से लिखी कहानी को पूरा पढ़ना होगा, चाहे इसकी कीमत कुछ भी क्यों न हो। हवेली की दीवारें जैसे आने वाले तूफान का इंतजार कर रही थीं, क्योंकि अगला ट्विस्ट इतना खतरनाक था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि अब निशाना कौन बनने वाला है।